पीएम मोदी से मिलने के बाद भी शी जिनपिंग ने की हिमाकत। नक्शे में अरुणाचल को चीन में कर लिया शामिल। विवादित भारतीय क्षेत्र में बना रहा सुरंग। अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा चीन। अरुणाचल के दूसरी तरफ भी बढ़ा रहा निर्माण। विवादित भारतीय क्षेत्रों में बना रहा सुरंग। बढ़ा रहा सेना की तैनाती। भारत के जमीनों को हड़पने की चीन कर रहा पूरी तैयारी। भारत के एक इंच जमीन भी न हड़पे जाने का सरकार कर रही दावा। स्थानीय लोग बता रहे चीन ने बड़े स्तर पर हड़प ली भारत की जमीन। गोदी मीडिया में पसरा है सन्नाटा, जो दिन रात करता रहता गुणगान। पीएम मोदी ने चीन को दिखाई लाल आंख। पाकिस्तान मोदी के डर से लगा थरथराने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके और अक्साई चीन को भारत का अभिन्न हिस्सा बताने वाले और इसके लिए जान की बात करने वाले गृह मंत्री अमित शाह चीन के नए नक्शे पर क्यों है चुप? अखंड भारत की बात करने वाले मोदी सरकार चीन की कारस्तानी पर क्यों है मौन? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं मान रहे प्रधानमंत्री की बात? दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की हुई थी मुलाकात और मोदी ने जिस तरह शी जिनपिंग का किया था सम्मान, उसको लेकर अब लगातार हो रहे ट्रोल। किसने मुलाकात के लिए की रिक्वेस्ट? दोनों देश कर रहे अपने अपने दावे। चीन कह रहा भारत के निवेदन के बाद हुई मुलाकात, वहीं भारत कर रहा चीन के रिक्वेस्ट पर हम मिलने गए थे। मुलाकात के बाद भी सीमा विवाद का क्यों नहीं निकला कोई हल? विश्व के सबसे ताकतवर नेता, दो देशों की लड़ाई रुकवाने वाले, क्या अपने देश की जमीन बचा पाने में भी हो गए ना काम? आखिर क्या है पूरा मामला? चीन ने अपने नक्शे में क्या दिखा दिया जो हो रहा विवाद? भारत के किन क्षेत्रों में चीन बना रहा सुरंग? राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। चीन की सरकार ने बीते सोमवार 28 अगस्त को ऑफिशियली एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया। इससे पहले भी इसी साल अप्रैल के महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम को बदलने की मंजूरी दी थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन नए नक्शे में भारत के हिस्सों के अलावा चीन ने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल कर लिया। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश कर दिया। इस तरह से उसने साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर दावा पेश किया। अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा चीन। चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ। देवसांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंग होने का दावा है। इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियार को रखने के लिए किया जा सकता है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने तस्वीरों के आधार पर बताया, नदी के दोनों तरफ ऐसे 11 स्ट्रक्चर हैं जहां बंकर बनाए जा रहे हैं। एनडीटीवी ने मैक्सार की तस्वीरों के हवाले से रिपोर्ट दी। इन जगहों पर पिछले कुछ महीनों में तेजी से कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, निर्माण कार्य बढ़ा है। चीन अपने बड़े हथियारों और सैनिकों को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक से बचाना चाहता है। इसी वजह से वो ये सुरंग बना रहा है। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी झूठ बोल रहे, चीन ने लद्दाख की जमीन हड़पी। चीन की तरफ से मैप में भारत के हिस्से को अपना बताने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये झूठ है। मैं लद्दाख से आया हूं। पीएम मोदी ने कहा था कि लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। ये मैप की बात बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने तो जमीन तो ले ली है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय मोदी के बातचीत के बाद भी चीन की कारस्तानी जारी। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ संक्षिप्त बातचीत में पीएम मोदी ने एलएसी पर तनाव का मुद्दा उठाया। भारत के विदेश सचिव ने मीडिया में बताया कि जिनपिंग के साथ बातचीत में मोदी ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं को उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद 4 दिन बाद ही चीन ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें कई भारतीय हिस्से को चीन अपना बता रहा है। किसने मुलाकात के लिए की रिक्वेस्ट? दोनों देश कर रहे अपने अपने दावे। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया, मुलाकात की पहल भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से हुई थी। हालांकि भारतीय अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार मिलने के लिए चीनी राष्ट्रपति की ओर से अनुरोध हुआ था। चीनी मंत्रालय का दावा है कि मोदी जिनपिंग की वार्ता ट्रांसलेटर्स के साथ हुई, जबकि भारतीय मीडिया में आई रिपोर्ट्स बताती है कि बिना किसी नोट लेने वाले या अनुवादक की ही दोनों नेताओं की बातचीत हुई। बहरहाल भारत और चीन की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आए हैं। इससे
इस धारणा को बल मिलता है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात तो हुई, बात नहीं बनी, हाथ मिले दिल नहीं।